एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 37वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पहले वचन से लेकर चौथे वचन तक लिखा है, याकूब तो कनान देश में रहता था जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष कर होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इज़राइल यानी कि याकूब अपने सब पुत्रों में से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा यानी कि वस्त्र बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से सबसे ज्यादा उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां जब हम 37वां अध्याय पढ़ते हैं तो यहां पर हम यूसुफ के विषय में वर्णन पाते हैं। यूसुफ वही हैं जो कि राहेल के बेटे हैं और याकूब के 11वें बेटे हैं। तो यहां हम देखते हैं कि याकूब उनसे बहुत ज्यादा प्रीति रखते थे, क्योंकि एक तो वो राहेल के बेटे थे और दूसरा वो बुढ़ापे की संतान थे और तीसरा वो अपने सब भाइयों की बातों को आकर अपने पिता को आकर बता दिया करते थे कि भाई उसने ये गलती की है, उसने ये गलती की है। इस कारण से कि वो उनसे प्रीति रखते थे तो याकूब ने उनके लिए बहुत ही सुंदर वस्त्र या हम कहें एक रंग बिरंगा अंगरखा उनके लिए बनवाया। इस कारण से उसके जो बाकी बड़े भाई थे वो उससे बैर रखने लगे, उससे चिढ़ने लगे, उससे जलन रखने लगे। आगे लिखा है, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी ज्यादा द्वेष या जलन करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूं, मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया है। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों ओर से घेर लिया है और उसे दंडवत किया है। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वह उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी ज्यादा बैर करने लगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं याकूब केवल 17 वर्ष के हैं और यहां परमेश्वर ने उन्हें एक अद्भुत दर्शन देकर के आगे भविष्य में होने वाली घटनाओं के विषय में बताया है। और यही स्वप्नदर्शी होना आगे चल के यूसुफ को मिस्र देश में बहुत बड़े पद पर पहुंचाएगा। यानी कि परमेश्वर ने यहां एक वरदान यूसुफ को दिया है कि वो स्वप्न देखते हैं, स्वप्न का दर्शन का मतलब बता देते हैं। तो यहां पर यूसुफ ने जो स्वप्न देखा है उसका मतलब यह था कि जो बाकी की उसके जो भाई हैं उसके आगे वो झुकेंगे या उनसे ऊपर वो राज करेगा। तो इस सपने के विषय में जब यूसुफ ने उन्हें बताया तो और भी ज्यादा उसके भाई उस यूसुफ से चिढ़ने लगे, उससे बैर रखने लगे। आगे हम 9वें वचन से पढ़ते हैं, एक और सपना या स्वप्न यूसुफ को दिखाई देता है। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से भी उसको वर्णन करके बताया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसे डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई जाकर तेरे आगे भूमि पर दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाह करते थे, उससे जलन करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण ना रखा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्वप्न या दर्शन यूसुफ को परमेश्वर ने दिखाया है। मिस्र के राज्य में जब यूसुफ पहुंचेंगे तो वहां पर ये जो दर्शन है ये वहां पूरा होगा, जहां पर यूसुफ के पिता याकूब और उनकी माता और 11 भाई यूसुफ के आगे झुके हुए खड़े होंगे। ये आगे भविष्य में होने वाले वर्णन को यहां यूसुफ के द्वारा परमेश्वर ने बताया। और इस बात को याकूब ने सुना और उसे डांटा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं और मेरी पत्नी या तेरी माँ और बाकी तेरे 11 भाई तेरे आगे दंडवत करेंगे, ये कैसे हो सकता है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझ जाएंगे, क्योंकि यूसुफ ही वो कारण है जिस कारण से जो इजरायली है वो मिस्र देश में पहुंचते हैं। अभी तो यहां वो कनान में रह रहे हैं, लेकिन आगे चलकर यूसुफ के द्वारा ही वो मिस्र देश में बसेंगे और उसके बाद मिस्र देश में ही, जैसा परमेश्वर ने इब्राहिम को बताया कि वो 400 वर्ष तक बंधुआई में रहेंगे, तो वो आगे चल के मिस्र की गुलामी में कैसे जाएंगे, ये सब अभी हम आगे इसी उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ेंगे।
आगे 12वें वचन से लेकर लास्ट 36वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर यूसुफ को मिस्रियों के हाथों बेचे जाने का वर्णन हम पाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि यूसुफ के बाकी भाई उससे बहुत ईर्ष्या करते थे, उससे बहुत बैर करते थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि 12वें वचन से लेके मैं चाहूंगा 36वें वचन तक आप इसको पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। मैं यहां पर ओवरऑल तरीके से पूरी घटना का वर्णन आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि याकूब अपने बेटे यूसुफ को यह आज्ञा देते हैं कि तेरे जो भाई हैं वो शकेम में जाकर के भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि तू उनके पास जा, उनकी खैर खबर लेकर के आ और मुझे समाचार दे कि वो ठीक ठाक हैं या नहीं। तो यूसुफ अपने पिता याकूब की आज्ञा को मान करके अपने भाइयों के पास चले जाते हैं, और जब वो अपने भाइयों को ढूंढते ढूंढते उनके पास जाते हैं तब उनके जो भाई थे, यानी कि यूसुफ के जो भाई थे, वो जो भेड़ बकरियां हैं उन्हें चरा रहे थे, वो दूर से जब यूसुफ को आता हुआ देखते हैं तो वो लोग एक प्लान बनाते हैं, एक षड्यंत्र बनाते हैं। वो लोग षड्यंत्र बनाते हैं क्योंकि वो उससे ईर्ष्या करते थे, वो उससे बैर करते थे। वो लोग षड्यंत्र बनाते हैं कि चलो इसको हम यहीं पे जान से मार देते हैं और जान से मार के किसी गड्ढे में फेंक देंगे और फिर अपने पिता को बताएंगे कि इसको कोई जंगली जानवर खा गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां पर जब ये षड्यंत्र वो भाई आपस में मिलकर के बना रहे थे तो सबसे बड़ा भाई जो रूबेन है उसके मन में आया कि नहीं, ये बात गलत है, और उसने यूसुफ की जान बचाने के लिए उन लोगों से कहा कि भाई ये तो हमारा भाई है, ये तो हमारी हड्डी में से हड्डी और हमारी मांस में से मांस है, इसको हम घात नहीं करेंगे, अपने भाई को घात करना ठीक नहीं होगा। ऐसा करते हैं कि हम किसी गड्ढे में इसको डाल देते हैं और जान से नहीं मारेंगे, केवल वैसे ही गड्ढे में डाल देंगे और फिर जो उसका होगा होता रहेगा। यहां पर जो रूबेन था वो अपने भाई यूसुफ की जान बचाना चाहता था। वो ये सोचता था कि जब ये लोग उसे गड्ढे में डाल देंगे तो मैं बाद में आकर उसे गड्ढे में से निकाल कर ले जाऊंगा। तो इस प्रकार से वो लोग आपस में सम्मति करते हैं और सारे भाई मान जाते हैं कि ठीक है, हम इसे जान से नहीं मारेंगे, किसी गड्ढे में फेंक देंगे। तो जैसे ही यूसुफ उनके पास आता है तो वो उसका अंगरखा जो रंग बिरंगा अंगरखा याकूब ने उसके लिए सिलवाया था, वो उसे उतार लेते हैं और उसे उतार कर यूसुफ को गड्ढे में डाल देते हैं। वो गड्ढा बहुत सूखा था, उसमें कोई पानी नहीं था, और डाल करके फिर वहीं पर वो लोग बैठ जाते हैं और रोटी खाने लगते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने जो षड्यंत्र रचा उसके अनुसार यूसुफ को एक सूखे गड्ढे में फेंक दिया और वहां पर वो बैठकर खाना खाने लगे। हम देखते हैं वहां से जो रूबेन है वो वहां से उधर से जैसे ही गया तो वहां देखते हैं कि कोई इश्माइलियों के एक दल में से कुछ लोग ऊंटों पर सवार होकर के चले आ रहे हैं, यानी कि कुछ व्यापारी लोग हैं जो इश्माइलियों के हैं, यानी कि जो इश्माइल के जो वंशज हैं उनमें से वो लोग हैं। वो लोग एक कारवां लेकर के वहां से गुजर रहे थे। तब वहां पर हम देखते हैं यहूदा अपने भाइयों से कहता है कि अपने भाई के घात करने और से खून को छिपाने से क्या लाभ होगा, आओ हम इसे इन इश्माइलियों के बीच के हाथों बेच देते हैं। तो यहूदा का यहां पर एक स्वभाव देखने का आता है कि यह सब परमेश्वर का प्रायोजन था, क्योंकि उसको मिस्र में पहुंचना ही है, यूसुफ को किसी ना किसी तरीके से मिस्र पहुंचना है, और परमेश्वर ने जो बातें भविष्यवाणी के रूप में इब्राहिम को की हैं वो पूरी होनी ही है। तो यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से ये सारे जो षड्यंत्र हो रहे हैं। उस वक्त वहां रूबेन नहीं है, लेकिन यहूदा वहां पर राय दे रहा है कि भाई इसको गड्ढे में डाल दिया है, इससे क्या फायदा होगा, इससे अच्छा तो इस दल को इसे बेच देते हैं, हमें कुछ पैसा वैसा भी मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने इश्माइलियों के हाथ 20 चांदी के टुकड़ों में उसे बेच दिया, और वो जो दल था, जो वो कारवां था उधर से जो गुजर रहा था, वो यूसुफ को मिस्र में ले जाते हैं। और फिर बाद में हम देखते हैं कि जो रूबेन था वो वापस गड्ढे की तरफ आता है अपने भाई को बचाने के लिए। तो वहां पर वो रूबेन गड्ढे की तरफ देख करके देखता है कि उसमें तो यूसुफ है ही नहीं। तो फिर वो अपने भाई के लिए विलाप करने लगता है और रोने लगता है, और अपने भाइयों के पास लौट कर आके कहने लगता है कि लड़का तो वहां नहीं है, मैं किधर जाऊं। तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मारकर उसके लहू में उसे डुबो दिया, और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर यह कहला दिया कि हमको ये मिला है, अतः देखकर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है या नहीं। तो हम यहां पर देखते हैं कि जो रूबेन है वो रूबेन नहीं चाहता था कि मैं अपने भाई को घात करूं, और अपने भाई को वहां नहीं देखता है तो काफी विलाप करता है। लेकिन बाकी के जो भाई जिन्होंने यूसुफ को उस इश्माइलियों के कारवां को, उस दल को बेच दिया था जो मिस्र जा रहा था, वो लोग इस तरीके से उस जो बकरी का खून लेकर के उसके कपड़ों पे लगा करके अपने पिता के पास भिजवा देते हैं कि भाई तुम्हारे बेटे को तो कोई ना कोई जंगली जानवर खा गया है, हमें तो केवल उसका वस्त्र ही मिला है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि जो यूसुफ का वस्त्र है
है उसको देख करके याकूब को बहुत तकलीफ होती है। याकूब बहुत ज़्यादा विलाप में पड़े रहते हैं और काफ़ी दिनों तक वो विलाप करते रहते हैं, क्योंकि जो याकूब हैं वो यूसुफ से बहुत प्रेम करते थे। आगे हम देखते हैं इस प्रकार से जो यूसुफ हैं वो मिस्र पहुंचते हैं और मिस्र पहुंच करके जो इश्माइलियों का जो दल था, जिन्होंने उसके भाइयों ने उसे बेच दिया था, उन्होंने फिर मिस्र में ले जाकर जो पोतीपर नाम का एक फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसके हाथों बेच डाला। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये नाम पोतीपर जो है, बड़ा ध्यान रखिएगा, यहीं पर जो ये यूसुफ हैं ये वहां रहते हैं और यहीं से मिस्र में उनके आगे बढ़ने की सारी कहानी चलती है। तो यहां हम देखते हैं कि यूसुफ को पहले वो इश्माइलियों का दल खरीदता है, फिर उसके बाद वो इश्माइलियों का दल मिस्र पहुंचकर यूसुफ को पोतीपर नामक फिरौन के एक हाकिम, यानी कि एक बड़े प्रतिष्ठित अंगरक्षकों का प्रधान, जिसे हम बड़ा सेनापति कहेंगे, एक बहुत ही अच्छे पद पे बैठे हुए जो मनुष्य है जिसका नाम पोतीपर है, उसको बेच देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं इस 37वें अध्याय में कि कैसे यूसुफ कनान देश से मिस्र की ओर जाते हैं। और अब यहां पर हम देखेंगे आगे, जब हम पढ़ेंगे 39वें अध्याय से, वहां पर यूसुफ की आगे कहानी चलेगी कि वो कैसे यूसुफ वहां पर जो मिस्र देश हैं उन देश में रहते हैं, कैसे कैसे उनके साथ सब कुछ होता है और कैसे वो एक बड़े पद पे पहुंचते हैं। ये सारे वर्णन हम आगे 39वें अध्याय से पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37वां अध्याय कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने यूसुफ के विषय में वर्णन देखा, यूसुफ कैसे मिस्र पहुंचते हैं और अब वो मिस्र पहुंच चुके हैं। तो 38वें अध्याय का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।